कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज फिर से हमें एक बार और सुनने को मिल रहा है बाई हिज होलीनेस श्री वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज। तो महाराज श्री अभी काव्य दमन लीला पे चर्चा करेंगे। तो भक्तों से निवेदन है अपने अपने फोन निकालें, उसको साइलेंट मोड पर डालते रहें। जिसका फोन बजेगा वो गौशाला में 1001 रुपये दान देगा। ठीक है, हरे कृष्णा। वैसे ही जगह की कमी है, ऊपर से टेबल इसमें डाल दिया। अब तो आने वाले नहीं है ना, बैठ गए। आराम से यहाँ लगा दीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु एवं गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृदंग को इधर रख दीजिए टेबल पर। पीछे कठिनाई हो तो एक दो माता जी आगे आ सकती हैं, पीछे से ही आ जाएंगे काम कर। आज आप लोग वृंदावन का दर्शन करेंगे। यमुना जी में स्नान होगा। यमुना जी वृंदावन में है। यमुना जी का एक दो और नाम है। यमुना के अतिरिक्त इस नदी का कोई दूसरा नाम बतलाइए। कालिंदी। कालिंदी क्यों कहते हैं? इसका रंग सब कुछ से मिलता है। कालिंद एक पर्वत है। वहीं से यमुना जी निकलती हैं और कलिंद की पुत्री ही हुई। जनक की पुत्री को क्या कहते हैं? और कलिंद की पुत्री को क्या कहेंगे? कलिंद का अर्थ क्या होता है? कलिंद का अर्थ जानते हैं? कलिंद में दो शब्द, कली और द। कलिंद व्यक्ति खंडयति इति कलिंद। जो कली को तोड़ दे, कली को समाप्त कर दे, तो उसको कहा जाएगा कली। और पिता का गुण पुत्री में भी है, कहीं पिता से अधिक पुत्री में है। यमुना जी सब प्रकार के पाप ताप को दूर करने वाली। चैतन्य महाप्रभु यमुना जी में स्नान कर रहे थे और एक मंत्र बोल रहे थे। यद्यपि वे यमुना जी के भ्रम में थे और गंगा जी में स्नान कर रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु पर आरोप लगाए कि झूठ बोल दिया, तो गंगा को यमुना कह रहा है। और व्याख्या दी गई है कि नहीं, बात झूठी नहीं है। यमुना जी तो जा ही रही है ना शांतिपुर में, तो यमुना जी जा ही रही है ना। एक किनारे यमुना जी, एक किनारे गंगा जी। तो एक मंत्र बोले हैं, चिदानंद भान सदानंद सुन, चिदानंद भान सदानंद सुन, पर प्रेम पात्री। यमुना जी चिदानंद भान, जो सूर्य के समान, लेकिन साधारण सूर्य नहीं, चित्त आनंद सूर्य, उनसे आनंद का किरण निकलता रहता है। और ऐसे नंद के पुत्र के पर प्रेम पात्री
जमुना जी बहुत ही प्रिय हैं कृष्ण, बहुत ही प्रिय है। भगवान जमुना जी को बहुत सुंदर प्रसाद प्रदान करते हैं। भगवान कोई लीला करते हैं और भक्तों की इच्छा रहती है कि कुछ प्रसाद हमको भी मिले। अभी चंदन यात्रा आने वाला है। जिस दिन भगवान के चंदन को शरीर से हटाया जाता है तो भक्त लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि थोड़ा सा हमको भी चंदन प्रसाद मिले। सबकी उत्सुकता रहती है। यह हम सामान्य भक्तों का अनुभव है। चंदन का थोड़ा सा अंश मिल जाता है तो खुश होते हैं। वृंदावन तो भगवान के निकुंज लीला के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन और निकुंज लीला, भगवान विविध प्रकार की लीला करते निकुंज में राधा रानी के साथ। और जो बड़े बड़े भक्त हैं और उनकी इच्छा होती है कि उस लीला का कुछ प्रसाद हमको मिल जाए। भाई निकुंज की लीला है और भगवान राधा रानी का आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, पान खाते हैं, उनको खिलाते हैं। और बड़े बड़े जो भक्त हैं और वे कामना करते हैं कि ऐसा अवसर मिल जाता कि मार्जनी श्या, तो मैं मार्जनी हो जाऊं। मार्जनी मतलब मार्जन करने वाली, और मार्जन करने वाली व्यक्ति या मार्जन करने वाली वस्तु। मार्जनी दो अर्थ में। जो स्त्री झाड़ू लगाती है उसको मार्जनी कहते हैं और झाड़ू को भी मार्जनी कहते हैं। बड़ा ही प्रिय ग्रंथ है गौड़ीय वैष्णवों को राधा सुधारने की, और उसमें प्रार्थना की गई है कि कब ऐसा अवसर आएगा कि हम मार्जनी हो जाए। भाई मार्जनी क्यों बनना चाहती है और उसमें अभिलाषा व्यक्त की गई है कि निकुंज के प्रसाद का स्पर्श मिल जाए। वे आलिंगन कर रहे हैं और माला का कुछ तो अंश, एक आध फूल तो गिरेगा ना, तो झाड़ू करते समय तो उसे स्पर्श मिलेगा। या राधा रानी तो पान खिला रहे हैं या उनका पान खा रहे हैं और एकाध कण तो गिर जाएगा ना, तो उसका स्पर्श मिल जाए। और इसके लिए बड़े बड़े लोग प्रार्थना करते हैं। जो अतिशय उच्च स्तर के भक्त हैं वे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा स्पर्श मिल जाए, एक कण का भी। और यमुना जी का क्या सौभाग्य है, भगवान निकुंज में विहार करते हैं राधा रानी के साथ या और सखियों के साथ, और उनके माला में राधा रानी के स्तन का कुमकुम लग जाता है। और जब यमुना जी के किनारे जाते हैं भगवान तो अपने से माला उतार करके यमुना जी में डालते हैं। कितना भारी सौभाग्य। जिस प्रसाद के एक कणिका के लिए हम बड़े बड़े लोग ललायित रहते हैं और भगवान उस प्रसाद को अपने से जा करके यमुना जी को अर्पित करते। बहुत प्रिय।
और यमुना जी भगवान के लीला में सहायता करती है। ब्रज की विशेषता है कि शरीर अलग अलग है, लेकिन सब लोग भगवान की सेवा करते हैं। भाई शरीर किस ढंग का है, किस रंग का है, कैसा है, इसका बहुत महत्व नहीं है। शरीर गोरा है, काला है, इसका बहुत महत्व नहीं है। भगवान के सेवा में सबका अवसर है। ब्रज में अब विचार करेंगे तो भगवान के अतिशय निकट सेवकों में गिरिराज जी का नाम आता है, यमुना जी का आता है, लेकिन दोनों के शरीर पर विचार कीजिए। गिरिराज एक जगह स्थिर है, पर चल नहीं सकते, लेकिन वे सेवा करते हैं। और यमुना जी की स्थिति है कि 1 मिनट भी कहे रुक नहीं सकती, वो भी सेवा करती है। शरीर में अंतर है ना, लेकिन उसी शरीर से सेवा किया जा सकता है। गिरिराज जी की सेवा का श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। उसकी व्याख्या करने में समय लगेगा। अब आप लोग आज यमुना जी में स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा यमुना जी कैसे सेवा करती हैं और इधर ध्यान देते हैं। भगवान वो परम कौतुकी है, वो विविध प्रकार का विलास करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख है श्रम मपोहितुम। भगवान जब गोपियों के साथ नृत्य किए, गोपियां थक गई और उनको थकान से दूर करने के लिए यमुना जी के पास ले गए। प्राविशद्वाह जल में प्रवेश किए। जल में प्रवेश करने पर अब विविध प्रकार के क्रीड़ा करने लगे। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख है कि भगवान गोपियों पर जल छिड़कने लगे और गोपियां सब मिल करके कृष्ण पर जल छिड़कने लगे। अब गोपियां जल में प्रवेश की है तो उसमें तैरना है और भी विहार करना है, तो जो उनका अपना ओरिजिनल वस्त्र है तो उसको तट पर रख दिया और एक बहुत ही हल्का वस्त्र धारण करके जल में प्रवेश किया। जल में तैरने पर कपड़ा का बहुत भारी असर हो जाता है। कोई साड़ी पहन करके तैरना चाहे बहुत कठिनाई हो। गोपियां हल्का वस्त्र पहनती और कृष्ण वो पानी में डूब करके जाते हैं और उस वस्त्र को भी लेते हैं। अब तो गोपियों के सामने समस्या है कि अब बाहर कैसे आवे। तो लज्जा है तो बाहर कैसे आवे। और उस समय यमुना जी सहायता करती है। उनका लिक्विड बॉडी है। अब लिक्विड बॉडी है तो हाथ भी उसी तरह है। उनका जो तरंग है, वेव है, वही हाथ है। तो अपने हाथ से कमल का पत्ता लेती हैं
और गोपियों के हाथ में पकड़ा देती। देखिए, हम लोगों की दृष्टि बड़ी सीमित है, तो कोई एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाए कि कमल कहाँ से? ये प्रसिद्धि है, कालिये के प्रसंग में भी कमल वन का उल्लेख है। वो नदी की धारा चलती है तो कहीं कहीं ऐसा मोड़ होता है कि वहाँ पानी स्थिर हो जाता है, तो उधर कमल उग जाते हैं। और धारा से संपर्क है, बहुत तेज धारा नहीं है, तो जमुना जी वहाँ से कमल का पत्ता लेती और अपने तरंग रूप हाथ से उसको गोपियों के हाथ में पकड़ा देती। अब गोपियों को मिल गया साधन, तो वे नीचे के अंग को उसी कमल के पत्ता से ढक लेती और ऊपर के अंग को वे हाथ से ढक लेती हैं, या अपने बाल को ऐसे आगे कर देती हैं, उसी से ढक जाता है। लंबे लंबे बाल हैं तो ऐसे सामने छाती पर कर देती है, ढक जाता है, तो वे बाहर आती है। तो अनेक लीला है। हम यह कह रहे हैं कि जमुना जी भगवान को बहुत प्रिय है, पर प्रेम पात्र, क्योंकि वे लीला में सहायता करती है। वे ब्रज में जो भी व्यक्ति हैं भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन प्रिया प्रियतम में कुछ क्लेश हो गया, अब दो भाग हो गया, तो अधिकांश स्टाफ राधा रानी के साथ हो जाते हैं। अब भगवान तो गोपियों का वस्त्र हरण कर लिए, लेकिन जमुना जी सहायता करती। गोपियों में राधा रानी भी है, तो अपने तरल हस्त से, हस्त तरलात्, अपने तरल हाथ से अब एक कमल का पत्ता दे देती। तो ऐसे विविध लीला करते हैं। तो सोचिए जमुना जी का कितना सौभाग्य है कि कृष्ण का पूरे अंग का स्पर्श मिलता है। भगवान पानी में प्रवेश करते हैं तो एक एक अंग का स्पर्श मिलता है। अब बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और उस जमुना जी के विषय में उसी श्लोक में लिखा गया है कि जगत क्षेम धात्री अघानम लवत्री पवित्री क्रिया बपुर मित्र पुत्री। वे कह रहे हैं कि जगत क्षेम धात्री, तो जमुना जी सारे संसार का मंगल करने वाली है। जमुना जी ऐसे देखने में तो नदी है, लेकिन ये केवल नदी नहीं है, ये देवी भी, गंगा जमुना और भी नदी है, तो वे देवी है। और बड़े बड़े लोग उनसे प्रार्थना करते हैं अपने मंगल के लिए। आप भगवान राम के लीला पढ़ते हैं तो भगवान गंगा जी को पार किए, तो गंगा जी को पार किए सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ। और जब गंगा जी को पार किए तो इसके बाद स्नान किए और वहीं मूर्ति बना करके शिव जी का मूर्ति बनाए हो, जिसका बनाए हो, और पूजा की। और माँ सीता का वर्णन है कि वे स्नान करने के बाद दैन्य के साथ, मतलब अपने आंचल के एक कोर को हाथ में पकड़ करके, ये दैन्य का बोधक है, कातर प्रार्थना करना हो तो स्त्रियां प्राय आंचल को पकड़ लेती हैं।
और सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही हैं कि हे देवी, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। थोड़ा विचार कीजिए कि किसी स्त्री के पति का वनवास हुआ है, जहां राज्य मिलने वाला था और उसी दिन वनवास हो गया। 14 साल वन में रहना है और किसी भी स्त्री को चिंता तो रहेगी मन। और सीता जी प्रार्थना करें कि हे देवी, हमारी मनोरथ को पूर्ण करो। वे क्या मनोरथ है कि हम अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटें, अपने परिवार की चिंता है तो वे गंगा जी से प्रार्थना कर रहे। गंगा जी जब उनकी बात सुनी और कहने लगी कि अरे ये तो आपकी दीनता है, जय ही विलोकत लोकप होई। अरे आपकी स्थिति है कि जिस पर दृष्टि डाल दें तो बड़ा बड़ा लोकपाल का पद प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े जो देवता हैं, यहाँ तक ब्रह्मा तक, वो सब लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष चाहते, सब चाहते हैं कि हमारे तरफ अनुकूल दृष्टि से देखें कि हमारा पद बना रहे, ये पद में प्रोन्नति हो। गोपियां कही हैं, जस्या सुवीक्षण प्रत्यय सुर प्रयासा। देवता लोग सक्रिय रहते हैं कि हमारे तरफ लक्ष्मी जी एक दृष्टि डाल दी। और गंगा जी कह रहे हैं कि ये ही विलोकत लोकप हो। अरे जो दृष्टि डाल दे तो बड़ा बड़ा पद मिल जाता है, और वो हमसे प्रार्थना कर रही है। लेकिन हमको बड़ाई दे रही हो तो हम भी अपने वचन को सफल करेंगे। और गंगा जी से प्रकट आवाज आया, सीता जी प्रसन्न हो गए कि गंगा जी अनुकूल है। और सीता जी जैसे लोग भी अपने परिवार की कुशलता के लिए गंगा जी से प्रार्थना कर। और जमुना जी के विषय में कह रहे हैं कि जगत क्षेम धात्री। और जमुना जी किसी भी व्यक्ति के किसी भी मनोरथ को पूर्ण कर सकती, चाहे वह लौकिक मनोरथ हो या पारलौकिक मनोरथ। जगत क्षेम धात्री। और जो वृंदावन के भक्त हैं, अब उनको कुछ समस्या लगती है तो वो कहाँ जाएंगे? सबसे अच्छे जगह पर से यहाँ तो जमुना जी से प्रार्थना करते हैं, गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं। और जमुना जी में बहुत भारी शक्ति। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अघानम लवत्ते, आप पाप ताप को दूर करने वाली। हम ये सब बात कह दिया कलिंग व्याख्या में। जो पाप ताप को दूर कर दे उसको कलिंग कहते। कलिंग द्यति खंडयति इति कलिंग। और जमुना जी कलिंग की पुत्री हैं, और यह गुण उनमें है। किसी प्रकार के संकट को दूर कर देती, किसी प्रकार के समस्या को दूर कर देती। अरे साधारण है, मनुष्य की बात तो दूर है, भगवान भी कुछ संकट महसूस करते हैं तो जमुना जी का आश्रय लेते हैं। आप कथा जानते हैं कि जब अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए रथ पर बैठा लिए, उसी के लिए आए। और गोपियां तो विलाप करने लगी। कई एक श्लोकों में श्रीमद् भागवतम में दिया गया है
तो विधाता को गाली देने लगे कि उसको व्यवस्था करने नहीं आता, ये अलग ही करना था तो काहे को हम लोगों को मिलाया। उसको बुद्धि नहीं है, पद तो बड़ा मिल गया लेकिन बुद्धि एकदम नहीं। वो फालतू का दो प्रेमियों को मिला देता है, प्रेम में तृप्ति नहीं है और तब तक अलग कर देता है। एकदम बच्चे जैसा उसका व्यवहार, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो गुड़िया बनाते हैं, मिट्टी के गुड़िया बनाते हैं, उनका विवाह भी कराने लगता और फिर वो सब अलग अलग करके चले जाते हैं, वैसे व्यवहार। और कह रहे हैं कि बहुत भारी पाप लगेगा उसको। कोई व्यक्ति किसी को कुछ सुविधा न दे तो वो अभी दोष है, लेकिन सुविधा दे करके छीन ले तो बहुत भारी दोष है, उसको दत्ता पहाड़ का दोष कहते हैं। मान लीजिए कि आपके मित्र के घर में कोई फिस्ट है या बहुत घनिष्ठ संबंधी के घर में फिस्ट है, वो निमंत्रण नहीं देता है तो दुख का अनुभव होता है। भाई थोड़ा दुख अनुभव करते हैं ना, और इसको भी दोष माना जाएगा। तो निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन कदाचित विचार कीजिए तो निमंत्रण दिया, आसन भी दे दिया, डाइनिंग टेबल पर बैठाया, पत्तल दिया, सब चीज परोस दिया और खाने के मौके पर छीन लिया तो ये तो भारी दोष है ना। निमंत्रण न दिया होता तो अच्छा था। तो गोपियां कह रही हैं कि इसको पद तो बड़ा मिल गया लेकिन बुद्धि एकदम नहीं है, धर्म का सिद्धांत तो जानता नहीं, बहुत भारी पाप लगेगा। हमारे आंख को ये छीन रहा है। भाई आंख को कैसे छीन रहे हैं? तो गोपियों का आशय है कि अब कृष्ण को देखने में जो सुख है, जो संतुष्टि है, तो अब तो हमारे आंखों की ऐसी वृत्ति बन गई है कि हम दूसरा चीज देख ही नहीं सकते। तो आंख रहना न रहना तो बराबर ही है ना, देख ही नहीं पाएंगे। तो एक तरह से आंखें ही छीन रहा है। वो बहुत बहुत बात वे कह रही हैं, बहुत दुखी है, रो रही थी। अब वे लज्जा का त्याग करके रोने लगे। पहले तो ऐसे दूर अब विलाप कर रहे थे, लेकिन कोई गोपी कही कि जीवन तो हम लोगों को जीना है और कृष्ण के चले जाने पर तो बहुत दुखी जीवन होगा, तो लज्जा किस दिन के लिए रखे, हम चल करके कृष्ण से ही कहें। तो पहुंच तो नहीं पाई, रास्ते में उनको जड़ता विकार आ गया। वैसे वो देखती रही, लेकिन वह बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अभी केवल गोपियां नहीं रो रही हैं, भगवान भी, लेकिन भगवान के मजबूरी बतला रहे हैं कि रामा क्रूर वे अपने बड़े भाई के साथ है, अपने चाचा के साथ है, तो खुल करके नहीं रो रहे हैं। अश्रु को रोकना चाह रहे हैं लेकिन निकल ही जा रहा है, तुरंत अपने उत्तरीय से पूछ देते हैं कि चाचा न देख ले, लड़कियों के लिए रो रहा है। भगवान अब भी संकेत है कि भगवान भी दुखी थे और भगवान को ऐसा लगा कि अब के रथ पर बैठाया तो ब्रज से आउट ही कर देगा। तो रथेन वायु वेगेन कालिंदुम अघनासिनी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान बड़ी तेजी से कालिंदी के तट पर है, और कालिंदी की व्याख्या कर अघनासिनी, जो भी पाप ताप है वो दूर करने वाली। तो तत्कालिक अर्थ यह है कि भगवान रो रहे हैं तो भाई अश्रु बाहर आता है तो सूख गया, तो सूखने पर वो थोड़ा अटपटा लगता है। एक तो नमकीन है, कुछ उसमें हमने
सामान्य नहीं होता है, चिपचिपाहट आ जाता है, ये भी अटपटा है। और रोने में प्यास भी लग जाती है। अब हमें तो ठीक से कनेक्शन नहीं पता है रुलाई और प्यास का, लेकिन गांवों में पहले प्रथा थी, बेटी की विदाई हो रहा है तो बहुत रो रही है, तो बड़ी सावधानी से लोग डोली में पानी भी जरूर रखते थे। तो जो कनेक्शन हो हम नहीं, लेकिन अब भगवान को आंख धोना है, अटपटा असुर सूख गए, अटपटा लग रहा है, प्यास लगी है, तो जमुना जी में जाकर के पानी पिए, आंख धोए। तो यह तो बाहर की बात है, और भगवान सोच रहे हैं कि कहीं ब्रज से बाहर न रथ पर बैठा करके ले जाए। तो जमुना जी का आश्रय लिए और जमुना जी में रह गए। एक सिद्धांत यही है। और अक्रूर जी देखे ना कि भगवान जमुना जी में दिखाई दे रहे हैं, और दंतवक्त का वध किए तो ब्रजवासियों के साथ, नंद बाबा के साथ ही जमुना जी से बाहर आ गए। जो हो, हम यह कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अघनासी अघानम लवत्री, ये जमुना जी हमारे पाप ताप को दूर करने वाली, और जमुना जी की बड़ी महिमा है। जमुना जी यहाँ ब्रजवासियों की सेवा करती है, लेकिन इसी जमुना जी में एक सांप आकर के डेरा जमा दी। बहुत भयंकर सर्प था। जमुना जी में एक ह्रद है, दह। दह की विशेषता है कि वहाँ पानी बहुत गहरा होता है। जो लोग गौशाला को फायदा होगा अब आप लोगों को अनुभव है कि नहीं नदी का? नदी के विषय में जानना चाहिए कि नदी का धारा सीधा नहीं चलता है। कोई कोई चीज की गति सीधी नहीं होती। तो गिनती किया गया है कि नदी नाम, पही नाम, बधू नाम, जैसे सांप है तो सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। और कोई बधू है तो उसका भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता, कभी कभी हंसती है तो कभी रुस जाती है तो एक जैसा व्यवहार नहीं है। तो उसी तरह नदी का भी धारा एक जैसा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा। तो कहीं कहीं कठोर मिट्टी पड़ जाता है और वहाँ नदी मुड़ी तो वहाँ बहुत गहरा बन जाता है, उसी को दह कहते हैं। और जमुना जी में भी एक दह था और उसमें कालिए डेरा जमा दिया और इसलिए उसका नाम ही पड़ गया कालिए दह। तो दह बहुत गहरा था और वह 1 योजन विस्तृत था। 1 योजन मतलब 4 कोस, 12 किलोमीटर। लेकिन एक सांप के विष के प्रभाव से श्रव्यमाण पया जैसे वो पानी खौलता रहता था। वो सांप का विष इतना प्रबल था कि 1 योजन विस्तार का दह का पानी पूरा खौलता रहता था।
इस बात को आप समझिए कि मान लीजिए कि खूब अच्छा चूना है, कलमी चूना कहते हैं, एक बाल्टी पानी में एक बड़ा ढोका डाल दीजिए तो पानी खौलने लगता है। लेकिन उसको नदी में ले जा करके डालिए तो वहां तो नहीं खौलाएगा पानी ना, तो पानी खौल जाता है ना। थोड़ा पानी है तो चूना डालने से खौल जाता है। और कालिए का विष इतना प्रबल था कि 12 किलोमीटर विस्तार वाले दह का पानी हमेशा खौलता रहता था। अभी पानी खौलता है तो उसका प्रभाव भाप पर भी जाता है। देखते हैं ना कि किसी को कुछ कठिनाई है तो कुछ औषधि, पत्ता, जड़ी बूटी डाल करके पानी में और उसका भाप लेता है। ऐसा क्यों करता है कि जड़ी बूटी का अंश भाप में भी, उसका गुण भाप में भी आ रहा है। तो विष के कारण पानी खौल रहा है तो भाप में भी गुण था। तो ऊपर से जो भी पक्षी जाते थे वो भाप लगते ही वो झुलस करके मर जाते थे। और आस पास जितने वृक्ष थे वे सब झुलस गए। इतना वो प्रबल विष था, पानी खौलता रहता था। म्रियंते तीरगा जैसे प्राणिन स्थिर जंगम, जो आसपास जाता था वो सब मर जाता था। इतना प्रबल विष, स्थिर जंगम, चाहे पेड़ पौधे हो या चाहे पशु पक्षी, चलने फिरने वाले प्राणी हो या स्थिर रहने वाले, सब खत्म। ऐसा प्रबल उसका विष था। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखना चाहिए, अभी आगे वर्णन किया जाएगा कि भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और वहां से कूदे। तुरंत कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि आप तो पहले कहे कि सब वृक्ष झुलस गए थे, तो कदम्ब कैसे था? इसके पीछे दो सिद्धांत हैं। जब गरुड़ जी अपने माँ को मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत ला रहे थे, और लोग कहते हैं कि वे इसी कदम्ब के वृक्ष पर विश्राम किए। तो अब अमृत का कलश लेकर के आ रहे थे और कुछ बूंद इस वृक्ष पर गिर गया, और इसलिए इस पर विष का प्रभाव नहीं है। आप दर्शन करने जाएंगे तो वृक्ष में ही कुछ कलश की आकृति आज भी दिखती है। और दूसरा सिद्धांत है कि इस कदम्ब वृक्ष को पहले से ही आभास हो गया था कि कृष्ण एक दिन हम पर आरोहण करेंगे, हम पर चढ़ेंगे। तो वृक्ष बहुत प्रसन्न था कि कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिलेगा हमको। तो उसके मन में इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था कि विष का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। ये दो सिद्धांत दिया जाता है कि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि म्रियंते तीरगा जस्य, जो आसपास रहने वाले थे, जो तट पर जाते थे तो सब मर जाते थे। प्राणी न स्थिर जंगम, चाहे वे स्थिर प्राणी हो या चलने फिरने वाले हो। तो भगवान अब विचार किए कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए, ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा है। तो भगवान सोच रहे थे कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो भगवान योजना करके आए। उस दिन बलराम जी साथ में नहीं थे और भगवान बहुत कम वस्त्र पहन करके आए। बच्चे सब खेल रहे थे और तब तक भगवान कदम पर चढ़ने लगे। बच्चे कह रहे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? वे चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। अब ऊपर एकदम चढ़ गए, अपना
वो फेटा बांध लिए थे, उतरिए को कमर में बांध लिए थे और वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वृक्ष पर चढ़ते जा रहे थे, एकदम ऊपर चढ़ गए तो वहां से कूदे पानी में, और पानी में कूदे तो बड़ी जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुना कालिए तो वह बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि यह क्या हो गया, ब्रह्मांड का कटा भेदन हो गया क्या, कटा आवरण पट गया। कि ये प्रलय का समय आ गया और उसी में विचार कर रहा है कि क्या कोई पर्वत आकर के पानी में कूद गया। तो भगवान के अंदर तो सारे ब्रह्मांड का भार है, जब कूदे तो बहुत तेज आवाज हुई। तो विचार कर रहा था कि पर्वत कूद गया क्या, इतनी तेज आवाज कैसे। कोई पर्वत मतलब उसके मन में विचार आ रहा है कि लगता है कि मैनाक पर्वत आकर के इसी में डुबकी मार दिया। देखिए पर्वत के विषय में यह समझना चाहिए कि पर्वतों को पहले पंख था, तो वे उड़ते थे, तो उड़ते थे वहां तक तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जब बैठते थे कोई पहाड़ आकर और किसी गांव पर बैठ जाए तब क्या होगा, पूरा गांव खत्म। तो लोग बड़ा कठिनाई महसूस करने लगे, तो इंद्र से प्रार्थना की कि कुछ व्यवस्था कीजिए। तो इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पंख को काट दिए, तो वे स्थिर हो गए, अचल हो गए। लेकिन अभी मैनाक पर्वत का पंख है, उसका पंख नहीं कटा। तो कालिए सोच रहा है कि लगता है कि मैनाक पर्वत आकर के कूद गया। वो बाहर निकला, वो दह में भी एक अपना चेम्बर रखा है, पूरा दह तो उसी का अधिकार में था, लेकिन उसमें भी उसका अपना एक चेम्बर था। चेम्बर से बाहर आया तो देखा कि कोई लड़का बड़ा निश्चिंत तैर रहा, खेल रहा। लड़का तो देखने में बहुत सुंदर लगा, लेकिन वो बड़ा क्रोध में हुआ कि हमारे बाउंड्री में आ गया, हमारे घर में आ गया बिना सूचना का, और बिना कुछ पूछताछ किए वो डसने लगा, डंक मारने लगा। और इसके बाद भगवान को अपने भोग में, अपने शरीर में लपेटा और पानी में डुबा दिया। शरीर के सांप के उस भोग में शरीर में बहुत ताकत होता है, वो भगवान को पानी में डुबा दिया। अब तो जितने ब्रजवासी वहां उपस्थित थे और सब बेहोश हो गए, सब वह गिर गए मूर्छित होकर के, और बहुत उत्पात होने लगा, अपशकुन होने लगा। गांव में भी बहुत अपशकुन होने लगा। ऊपर से तारे टूट टूट करके गिरने लगे। वे कुकू सियार बोल रहे थे, और स्त्रियों का दाहिना अंग, आंख, बाँ, जान फड़कने लगा, पुरुषों का बाया फड़कने लगा। तो देख रहे थे कि सब जगह अपशकुन दिख रहा है, आकाश में भी, धरती पर भी और शरीर में भी। तब तो निश्चित कर लिए इतना भारी अपशकुन, तो कृष्ण से निधनम मत्वा, उनको यही लग रहा था कि कृष्ण का निधन हो गया। देखिए एक स्नेह का स्वभाव है, जहाँ स्नेह है तो अनिष्ट की आशंका मन में आने लगती है। तो ब्रजवासियों के मन में आने लगा कि लगता है कि कृष्ण का निधन हो गया। वो आबाल वृद्ध बनकर सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जगमो गोकुला भीता, कृष्ण दर्शन लालसा। वो दिन का समय था, तो युवक थे, गांव के युवक, तो वो तो पहले खेत में गए थे काम करने को।
युवती स्त्री भी काम के लिए गए थे। ब्रज का कल्चर है, स्त्रियां भी जाती हैं, चारा काटती है, घास काटती है। और युवक युवती तो गांव में थे नहीं, लेकिन जो वृद्ध या एकदम युवती स्त्री है, एकदम युवती, अभी विवाह होकर के कुछ दिन पहले आया, वो गांव में थी और छोटे छोटे बच्चे थे। वो कह रहे हैं कि आबाल वृद्ध बनिता, बच्चे, वृद्ध और बिल्कुल युवती स्त्री बनिता और निर्जगमो गोकुला। अब ये सब गोकुल से निकल गए, अब ये गांव में नहीं जाते, गांव से बाहर नहीं जाते। लेकिन इतना अपशकुन होने लगा कि उनके मन में केवल एक विचार आ रहा है कि कृष्ण को चल करके एक बार देखें, वे कैसे, अब किधर जाना है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन गांव से निकल गए अपशकुन को देख करके। और कृष्ण के चरण चिन्ह का अभी अन्वेषण करते, भगवान जिधर चले हैं, जिधर गए हैं, तो चरण चिन्ह दिख जाता था। तो भगवान का चरण चिन्ह तो सबसे भिन्न है। तो समझ में ब्रजवासियों को यह बात आ जाते थे कि इधर कृष्ण गए। और कहीं कहीं पत्थर, तो पत्थर पर तो चरण चिन्ह है नहीं, लेकिन अब वे इधर उधर कुछ अनुसंधान करते थे तो गायों के खूर से कचटे हुए घास दिख जाते थे। ये गाय चरी है तो वह भी पता चल जाता था कि अभी ताजा ताजा इसको काटिए, तो पानी मिला करके जाते थे। फिर कहीं धूल मिल गया तो कृष्ण का चरण चिन्ह मिल जाता था। तो ऐसे वे जमुना के तट पर चले गए, काली हृद पर चले गए। वहां गए तो माँ यशोदा और कृष्ण को न देख करके जब इसको पता चला कि कालिए बांध करके ले गया है, तो उसी दौह में तो वो तो कूदना चाहती, लेकिन भगवान जी भी साथ में थे, वे मना किए। वे कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, लेकिन सारे ब्रजवासी अतिशय दुखी। अब भगवान विचार